आज हम चर्चा करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसके कई मेथड्स जो है कि हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। एक तो ये कि आप जो है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक जो कुछ ही दिन की बात है, एक जो है कि मेरे दर्शक ने जो है कि मेरे को मैसेज किया मेरे जो वीडियो के नीचे कि सर मेरा जो है कि लगन जो है कि धनु 0 डिग्री 17 मिनट्स का है, तो मैं उसे जो है कि वृश्चिक काउंट करूँ या धनु काउंट करूँ, या मेरे को दोनों की क्वालिटीज़ मेरे को अंदर होगी, दोनों ही क्वालिटी। तो मैंने उसको जो है कि लिंक भेजा था कि भाई आप जो है कि जो क्वालिटीज़ ऑफ साइंस हैं उसमें आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई वृश्चिक की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या जो है कि धनु की क्वालिटीज़ हैं। तो जोन सी आपको लगे कि आपसे मैच खाती हैं और जिसकी क्वालिटीज़, तो आप उसको अपना लगन मान सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका होगा कि आप नौमांस के अंदर देखें कि आपके जो है कि कौन सी राशि आ रही है, अगर आपके उसके हिसाब से आपका मैच कर रहा है व्यक्तित्व तो ठीक है, वरना आगे या पीछे जो भी है, अगर आपका जो है कि 1 डिग्री पे तो पीछे वाला नौमांस ले लें, और अगर आप उसी असेंडेंट जो है कि 29 के आसपास तो अगले वाला नौमांस ले लें, तो आपको जो है कि उसकी क्वालिटी से मालूम चल जाएगा। मैं इस वीडियो के नीचे भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कि उस वीडियो का जो है कि लिंक डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको सारी क्वालिटीज़ मालूम चल जाएंगी। तो उस तरीके से आप जो है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो ये है कि आपको जो है कि आपके जो है कि नौमांस चार्ट के अंदर जो है कि आपके अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट है, उनके कारकों को यूज़ करके हम बहुत आसानी से अपना जो है कि बर्थ टाइम को ठीक कर सकते हैं उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट हाउस जो है कि हमारा माइंड है, फिफ्थ हाउस जो है कि हमारा एजुकेशन है, जो हम स्कूल से ग्रहण करते हैं, किसी शिक्षा संस्थान से। शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, हर चीज़ की हैं आजकल तो। और जो है कि अगर अपना हायर एजुकेशन के लिए हम किसी प्रोफेसर से, गुरु से, आध्यात्मिकता के लिए चाहिए तो गुरु चाहिए, ज्योतिष के लिए भी गुरु चाहिए। और जो है कि हमारे अगर वैसे हायर शिक्षा जैसे एमबीए वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी हमें कॉलेज वगैरह से या उनसे डिग्रीज वगैरह के लिए वहाँ जाना पड़ेगा आपको, या अपने फादर से कोई नॉलेज ले सकते हैं। तो यानी कि इन 3 जगहों पे आपको नॉलेज जरूर मिलेगी। आपको जन्म से मिलेगी तो आपके लगन के अंदर कोई प्लैनेट है उसकी, आपके फिफ्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट हो तो आपको शिक्षा संस्थान से, और अगर आपके नाइन्थ हाउस में है तो किसी गुरु के द्वारा या आपके फादर द्वारा वो आपको ज्ञान मिलना ही मिलना। तो उसको क्या है कि आप अपना जो है कि बर्थ चार्ट देखिए। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि जो मेरे पास आया था धनु, लगन मानूं या वृश्चिक मानूं, तो अगर धनु के स्टार्टिंग वाली जो अपना जो है कि पॉइंट पे है, तो उसका मेष लगन बनेगा नौमास के अंदर। अब वहां पर कोई प्लेनेट है, वहां पर है लगन के अंदर है, पंचम भाव में, नवम भाव में, तो आप उसकी क्वालिटीज देख सकते हैं। और अगर आप वो क्वालिटीज आपको मैच नहीं करती हैं तो आप उससे थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, यानी कि आप जो है कि वृश्चिक की तरफ जा सकते हैं। और वहां पर जो आपका जो क्या कहते हैं नौमास के अंदर जो आपका लगन बनेगा वो मीन बनेगा, तो उसकी आप क्वालिटीज देख सकते हैं। उसके अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके 159 तकरीबन, तो आपके चार्ट के अंदर 159 के अंदर कोई ना कोई नौमास के अंदर ग्रह जरूर होगा। तो उसके अंदर अगर आपका सूर्य बैठा, तो सूर्य किस चीज़ का कारक है? हमारा सूर्य जो है कि अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो एक ऐसा ज्ञान है जो अगर हम बात करें तो जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना कभी राजाओं का शौक होता था। जो हमारे फर्स्ट हाउस है वो हमारा माइंड के अंदर, मतलब हमारा अंदरूनी वो हो सकती है, वो कला हमारे अंदर हो सकती है, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना हमें आता हो। सूर्य के अंदर है। हमारे को जो पढ़ने के लिए जो है कि अगर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हमें फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो सबसे अच्छा लगे, क्योंकि सूर्य के क्वालिटीज के अंदर आता है। ऑर्गेनाइज पर्सन होंगे हम, डिसिप्लिन्ड होंगे बहुत ज़्यादा। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है, आप पॉलिटिक्स को पसंद करते होंगे, पॉलिटिक्स में जाने की सोचते हो,
कोई सूर्य आपके लगन के अंदर है, सूर्य पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है। तो उस तरीके से अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर, तो आप मान सकते हैं कि आप जो है कि आपका लगन ठीक है। अगर जो है कि उसके बजाय अगर आप उसको आगे पीछे सरकाते और आपका जो है कि सूर्य की जगह कोई और प्लैनेट उसके अंदर आ जाता है, तो आपका लगन वो हुआ, उसकी अगर क्वालिटी आपसे मैच खाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य को तो जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, ऑर्गेनाइज बंदा है, वो डिसिप्लिन है, सबको साथ लेके चलने वाला है, उसको ये समझ है, ये ज्ञान है कि किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। सूर्य आपके लगन में है। तो अगर उसी प्रकार से चंद्रमा आपके लगन के अंदर, तो चंद्रमा जो है कि उसको, उस व्यक्ति को जिसका चंद्रमा 159 में नौमांस के अंदर है, भाव की बात कर रहा हूं, पहले भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में अगर आपका चंद्रमा है नौमांस चार्ट के अंदर, तो आपको जन्मजात जो है गायकी आपको पसंद होगी, आपको गाना पसंद है, आपकी आवाज इस तरीके की है, मीठी आवाज होगी आपकी, जो कि आपको जो है कि गायकी के अंदर सहायता कर सकती है। और आपको जो पढ़ाई की बात करें, तो आपको जो कि हिस्ट्री पढ़ना आपको ज्यादा पसंद होगा। इसी प्रकार से अगर हम मार्स, अगर हमारा फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस नौमास के अंदर अगर आ जाता है, तो मार्स का क्या है, मार्स की जो क्वालिटीज हैं वो है हमारा एग्रेशन, फाइटिंग, गुस्सा। तो हम एक एग्रेसिव, तो ये तो क्वालिटीज हो गई। अब उसको पढ़ाई के तौर पे लें, तो उस बंदे के अंदर जो है कि फाइटिंग स्किल्स की बात कर सकते हैं हम, जूडो, कराटे, कुश्ती, या कोई एनर्जेटिक गेम जिसका रेस। तो वो चीजें जो है कि मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्वालिटीज आपके अंदर जो है कि आपका जो है कि सीखोगे जरूर लाइफ के अंदर, या आपको सीखना पसंद होगा, या आप चाहते होंगे उसे, वो आपके अंदर इच्छा होगी आप जो है कि पढ़ाई की। अगर आपके 159 में है, अगर फर्स्ट हाउस में, तो आप जन्मजात उस चीज को जानते हो। अगर फिफ्थ हाउस में है, तो आप किसी गुरु से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जहां पर जो है कि ये चीजें सिखाई जाती हैं। नाइन्थ हाउस में है, तो किसी को गुरु मान के उनसे, इस प्रकार से आप उनकी शिक्षा जरूर लोगे अगर मार्स वहां पर है। अगर मरकरी आपका आता है फर्स्ट हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर, नाइन्थ हाउस के अंदर, तो मरकरी आपको जो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। आपको कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत ही गजब का होगा। अगर वो लगन के अंदर है तो जन्मजात आया है। अगर अपना फिफ्थ हाउस में है, तो किसी गुरु के संगत में रह के, या स्कूल के अंदर जाते हैं, वहां पर टीचरों के बोलने के तरीके सॉरी वो ग्रहण करके, ये क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। नाइन्थ हाउस में अगर आपका है मरकरी, तो वो जो क्वालिटीज हैं, जो भी आपको कम्युनिकेशन की, तो वो आपके फादर से आएंगी, या आपके डीएनए से बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए नाइन्थ हाउस से होता है। तो वो क्वालिटीज मरकरी की जो आपको डीएनए में मिलेंगी, ये हम बोल सकते हैं। अगर मरकरी के बाद आप ले लेते हैं हम आपको जुपिटर, गुरुजी को। अगर गुरुजी आपका जो है कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के अंदर है, नौमांस चार्ट के अंदर, तो आप यकीन मानिएगा कि वेदों के ज्ञाता है। हर तरीके का वेद आपको आता है। आपको पूजा पाठ करने का तरीका हो सकता है उसके अंदर से, कि आप उसके अंदर प्रखान हो, सब कुछ जानते हो। आप संस्कृत बहुत अच्छी जानते हो, जिससे कि आप डिकोड कर सकें संस्कृत की भाषा को, जो भी वेदों को, या जो मंत्र उच्चारण किस तरीके से करना है, किस तरीके से बोलना है, उसके शुद्ध बोलने के तरीके को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आप कर्मकांड करते हो या पूजा पाठ करते हो, उसके अंदर आप बहुत निपुण हो सकते हो। जुपिटर अगर आपका फर्स्ट, फिफ्थ, धर्म के बारे में आपको ज्ञान बहुत हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है कि देवगुरु माने गए हैं। वो जुपिटर की क्वालिटी है। तो ये जो पूजा पाठ वाली क्वालिटीज हैं, जो ये जो धार्मिक क्वालिटीज जो है कि जुपिटर की, जो धर्म के प्रति जो है, वो जुपिटर की है। जुपिटर का 159 नौमास के अंदर है। इसी प्रकार से अगर हम वीनस को लें, तो वीनस क्या है? वीनस जो है कि आर्ट्स और आपका स्टेज परफॉर्मेंस हुआ,
उसके अंदर जो जो मतलब कि आपको क्रिएटिव फील्ड है, जो कोई भी चीज़ क्रिएट करना, उस चीज़ों का कारक है। पेंटिंग स्किल्स हुआ, आपको ये चीज़ें पसंद है, पेंटिंग करना, वो स्किल्स आपको बोलो आप बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हो। तो उस तरीके की जो क्वालिटी है, जो एक एक एक्टिंग या नकल उतारना किसी का, या किसी कोई किसी कैरेक्टर को जीना पर्दे पे, या आम जिंदगी में भी कई लोग जो कि कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो रात का साइन अगर ऐसा है तो वो आम जिंदगी में भी कैरेक्टर चेंज करते हैं। तो वो उस तरीके से जो है कि आपको जो एक स्किल जो है कि आपके अंदर जो जन्मजात होगा, या आपने कहीं से सीखा है, कहाँ से सीख सकते हो, अपने स्कूल लाइफ से सीख सकते हो, वहाँ के गुरुओं से सीख सकते हो, या आपको डीएनए से मिला है, जन्मजात है आपके अंदर, या तो आपकी फैमिली के अंदर कोई है उसको देख के, यानी कि फादर। तो वो इस तरीके से आप देखो वीनस की क्वालिटीज को कंसीडर कर सकते हैं आप बर्थ टाइम के लिए। अगर वीनस के बाद राहु के तुझ के राहु, तो अब हम राहु को ले लेते हैं। राहु क्या है? राहु की सोच वहां तक है, वो इच्छा पूर्ति के लिए वहां तक सोचता है जहां पर सबकी सोच खत्म हो जाती है। वो सबसे अलग सोचता है, वो चीज सोचता है जो कोई नहीं सोच सकता। और वो एक बारे में काफी थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इस तरीके का नेचर है राहु का। ये वो क्वालिटीज है। फोटोग्राफी, कोई छाया ग्रह है तो फोटोग्राफी आपको पसंद होगी। तो इस तरीके के जो आपको ज्ञान है, फोटोग्राफी से ज्ञान है, तो भाई आपका जो है कि हैकिंग करते हैं, जो हैक कर लेते हैं कंप्यूटर्स वगैरह को, उनका ज्ञान। तो इस तरीके का ज्ञान जो है ना, जो आपको जो है कि राहु अगर आपके लगन के अंदर है, या आपके 5th हाउस में या 9th हाउस में नौमांस के हैं, तो ये क्वालिटीज आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर आपका मान लीजिए कि नौमांस के अंदर केतु आता है लगन के अंदर, या 5th के या 9th के, तो केतु भी धर्म से जोड़ता है, लेकिन जो ज्ञान होता है उसको तो बहुत छोटी छोटी चीजों का कारक है केतु। उसको छोटी चीजों का किसी भी चीज में ले सकते हैं आप, बीमारी से लेकर किसी चीज को, जो छोटी चीजें आते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह तो बीमारी के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसको जो नॉलेज की बात कर सकते हैं, तो आप उसको असेंबल करने की नॉलेज है, जो जोड़ने की नॉलेज है। बहुत जो बारीकी से काम होता है, जिसको जो कि जैसे कि आप किसी गाड़ी की जो बना रहे हैं, वहाँ पर उसका इंजन वगैरह फिट कर रहे हैं सब कुछ, या मशीनरी है कोई ऐसी, उसके जो बारीकी से सारा काम होना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, और बढ़िया से जो उसको मैनेज करके इकट्ठा करके जो असेंबल करना, तो सही काम करे। कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर असेंबल करना किसी भी फील्ड में हो, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। उस चीज़ की नॉलेज आपको जन्म से होती है, या बहुत जल्दी सीखते हैं आप अपने लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। तो जो आप जब अपना नौवां चार्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज अगर आपके कोई लगन के 5th में या 9th में आता है, तो वो आपका लगन है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम उसी को ले लेते जो हमने एग्जाम्पल लिया था, कि अगर किसी का धनु लगन है, धनु लगन के जो त्रिकोण बनता है, अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, मान लीजिए कोई ग्रह 5th में है, 9th में है, 1 में, उसकी क्वालिटी आपसे नहीं मैच करती, तो आप उसको जो नौमास आपका बन रहा है, उसको जो है कि अगर वो आपके 1st डिग्री पे है, तो उसको 1 डिग्री पीछे खिसका दीजिए। तो वहां पर कोई प्लैनेट हो तो उसकी क्वालिटीज को चेक कीजिए। अगर आपका जो है कि मेन बर्थ चार्ट के अंदर 29 डिग्री पे है, और उसका जो कि नौमास के अंदर जो क्वालिटीज वो आपसे मैच नहीं खा रही हैं, तो उसको आगे खिसका दीजिए। यानी कि नौमास जो उसमें लगा आ रहा आपका जो D9 के अंदर, उसको एक नौमास आगे कर दीजिए। यानी कि थोड़ा टाइम आगे बढ़ाएंगे तो वो नौमास आगे चला जाएगा। उसके अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं 159 के अंदर, उसकी क्वालिटी अपने तरह से मैच कीजिए। तो जिसकी क्वालिटी आपको मैच कीजिए, मान लीजिए किसी का जो है कि सूर्य बैठा लगन के अंदर, तो सूर्य की क्वालिटी उसको मैच नहीं कर रही, उसने जो टाइम को थोड़ा पीछे किया, वहां उसके जो कि लगन के अंदर शुक्र आ गया, या 5th हाउस में शुक्र आ गया, या 9th हाउस में शुक्र आ गया। और जो मैंने शुक्र की क्वालिटीज बताई हैं, यानी कि क्रिएटिव
पर्सन होगा वो जो वहाँ पर उसको आर्ट्स पसंद होगी, पेंटिंग स्किल्स होंगे, ये उन चीज़ों को उनको पसंद करता होगा, उसको डांसिंग सिंगिंग जितनी भी मतलब जो कि इससे रिलेटेड वो चीज़ें पसंद हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई आपका जो है कि जो सूर्य जो लगन के अंदर दिख रहा था तो वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है। तो आपका जो मेन आगे जो हमने खिसकाया है तो उसकी वजह से जो आपका लगन आ रहा है, क्योंकि लगन वहाँ चेंज होगा जब आपका अगर वहाँ पर जो है कि आपका 29 डिग्री पे है तो वो आगे आप जो खिसकाओगे तो वहाँ पर जो दूसरी राशि के अंदर, जहाँ मान लो मेष का आखिरी 29 डिग्री पे है तो आपकी राशि वृषभ हो जाएगी, तो आप वृषभ राशि अपनी कंसिडर कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि वृषभ राशि के अंदर आपकी जो मकर नौमास हो जाएगा, क्योंकि मेष के अंदर वो धनु होगा पहले वाले, अब यहाँ पर वृषभ में वो मकर हो जाएगा। उसके अंदर जो प्लैनेट बैठे होंगे जैसे सन मून वगैरह उनकी क्वालिटी आपसे मैच खाती है, तो वृषभ का और मकर नौमास। और अगर जो पहले बताया सूर्य की मैच खाती है तो मेष लगन और धनु नौमास। तो इस तरीके से आप जो कि एक आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एक नंबर पे ये किसी भी जो है कि आपके जो चार्ट के अंदर 1 डिग्री पे है तो आप उसको बैक साइड ले आओगे, तो जैसे मान लो किसी का मेष लगन आ रहा है तो उसका जो अगर बैक साइड ले जाओगे तो उसका जो है मीन हो जाएगा लगन। जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन करके जो है कि 1 9 मास घटाओगे तो उसकी राशि भी घटेगी पीछे, और जब इधर आप बढ़ाओगे तो उसकी राशि भी आगे बढ़ेगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि तो वहाँ पर जो है कि आपका लगन वहाँ पर भी चेंज होगा, लेकिन आपको जो क्वालिटीज पता चलेंगी वो 9 मास से पता करनी है। तो इस तरीके से आप जो है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अपनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि ये वीडियो पसंद आएगी, और ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इफेक्टिव है, काफ़ी यूज़ किया मैंने, तो आप इसको जो है कि यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और जो मैं आगे लेके आ रहा हूँ आज के बाद जो कि जो वीडियोस बनाऊंगा जो उसमें कि मैं एक असेंडेंट को लेके पर्टिकुलर उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, पूरे 12 घरों में जो राशियाँ आती हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा उस पर, उसमें वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लियो की बना दी है, इसके बाद मैं बाकियों की भी बनाऊंगा। वो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आपके अगर मान लो 159 के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है तो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो उसके अंदर मेष राशि या धनु राशि, लगन के अंदर मेष धनु राशि आएगी, वृषभ राशि आएगी, मिथुन राशि आएगी, कोई तो राशि आएगी, तो उसकी क्वालिटी आप वहां से देख सकते हैं। या मेरे जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा आपको क्वालिटी ऑफ साइंस, उसको जो है कि आप जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्लैनेट नहीं है तो वहां से आपको मालूम चल सकता है कि कौन सा प्लैनेट के जो गुण है, अगर लगन के 9 मास में वो हमारा जो राशि आ रही है तो उसके कौन से गुण हमसे मैच खा रहे हैं, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।